सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं ओआर सब्जेक्ट, दैट इज ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट है ना। तो ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट में आज हम लोग सीखने वाले हैं मैक्सिमम फ्लो मेथड है ना, बाय यूजिंग फोर्ड फल्करसन मेथड है ना। तो मैक्सिमम फ्लो मेथड का प्रॉब्लम आज हम लोग देखने वाले। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे पढ़ भी लेता हूँ। देखो क्या बोला है प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है फाइंड द मैक्सिमम फ्लो थ्रू द गिवन नेटवर्क यूजिंग फोर्ड फल्करसन एल्गोरिथम है ना। अब यहाँ पे हम लोग को देखो, ये ऊपर वाला जो डायग्राम है इतना, ये डायग्राम हम लोग को दिया है, नेटवर्क डायग्राम इतना दिया है, ये टेबल और ये डायग्राम नहीं दिया है हम लोग। ओके, ये इतना डायग्राम दिया है और ये सारे वैल्यूज दिए हैं डायग्राम के है ना। तो ये जो सारे वैल्यूज दिए डायग्राम के 7, 1, 10 वगैरह, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपेसिटीज है ना। तो ये कैपेसिटीज दिए। जनरली मैक्सिमम फ्लो का जो प्रॉब्लम होता है, जिससे हम लोग मैक्सिमम फ्लो निकालते हैं, इसका एप्लीकेशन बेसिकली क्या होता है, मे भी हो सकते हैं ये जो नेटवर्क्स है ये सारे के सारे पाइप्स हो जिसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, या ऑयल फ्लो या गैस फ्लो हो रहा है, या फिर हो सकता है ये वायर्स है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है ना, या फिर हो सकता है कि ये रोड्स है ना, जिस जहां से ट्रैफिक जाने वाली कार्स वगैरह ट्रेवल्स होने वाले। तो उसका मैक्सिमम फ्लो की वैल्यू हम लोग इस प्रॉब्लम से निकालते हैं है ना। तो चलो विदाउट डिले प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम लोग है ना। तो सब में पहले क्या करना है, आपको जो भी डायग्राम दिया हुआ है नेटवर्क का, वो डायग्राम पहले यहाँ पे आपको बना लेना है ना। और डायग्राम बनाते हुए हम लोग कुछ बेसिक चीजें भी यहाँ पे सीख लेंगे ना। अब डायग्राम जहां से स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको जनरली सोर्स बोलते हैं है ना। और जो एंडिंग नोड होता है उसको जनरली क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं है ना। और ये जो सारे वैल्यूज हम लोग को दिए वाले, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये कैपेसिटीज है ना। अब इसके अलावा होता है फ्लो। फ्लो क्या होता है? फ्लो जो कि हम लोग को निकालना है ना। तो अब जब फ्लो निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग डिफरेंट पाथ्स देखेंगे। जैसे कि सोर्स से लेके सिंक तक जाने के लिए हमारे पास कितने सारे अल्टरनेटिव पाथ्स है ना। ये सारे के सारे अल्टरनेटिव पाथ्स हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 है ना। और वहां से हमको फ्लो के वैल्यूज मिलते जाएंगे। ओके, तो सब में पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट में क्या करना है, हम सारे के सारे जो पाथ है सारे के सारे जो फ्लो है वो कैसे रहेंगे? जीरो है ना। फ्लो को जीरो रख देना है पहले है ना। यहाँ पे कैपेसिटी के साइड में हम लोग फ्लो के वैल्यूज लिखते हैं स्लैश देके है ना। तो यहाँ पे ये सारे के सारे कैपेसिटीज के वैल्यू के लिए हम लोग फ्लो की वैल्यू क्या रख रहे हैं? जीरो रख रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है ना। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे फ्लो वैल्यूज जीरो कंसिडर कर दिया हम लोगों ने है ना। अब क्या करना है, अब हम लोग को कोई भी एक पाथ सेलेक्ट करना है जिसको ऑगमेंटिंग पाथ बोलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे ऑगमेंटिंग पाथ और बॉटलनेक कैपेसिटी मैंने लिखा है ना। तो ऑगमेंटिंग पाथ नंबर ऑफ पाथ से हम लोग कैसे भी जाते हैं, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, 5 to 7 ऐसा है ना। और जो भी पाथ हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ध्यान ये रखना है कि हम लोग एरो के डायरेक्शन में ही जा सकते हैं ना। अपोजिट डायरेक्शन टू द एरो नहीं जा सकते। जैसे कि हम लोग 1 to 3 है, अभी 3 से 2 नहीं जा सकता मैं, क्योंकि एरो 2 से 3 की तरफ है ना। जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में मैं जा सकता हूं है ना। तो मुझे सोर्स से लेके सिंक तक जाना है, तो नंबर ऑफ अल्टरनेटिव पाथ है। सिंपल वाला पाथ हम लोग पहले ही सेलेक्ट करते हैं, 1 2 5 7 है ना। ये वाला पाथ को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2 5 7 है ना। तो ये ऑगमेंटिंग पाथ पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। कौन सा पाथ सेलेक्ट किया हम लोगों ने? 1 2 5 और 7 है ना। तो 1 2 5 7 ये वाला पाथ हम लोगों ने सेलेक्ट किया। अब क्या करना है, अब हम लोग को इसका रेसिडुअल कैपेसिटी निकालना है। तो रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब सिंपल वो क्या होता है, कैपेसिटी माइनस फ्लो है ना। कैपेसिटी समझो, इस पॉइंट का हम लोग को रेसिडुअल कैपेसिटी निकालना है। तो क्या करेंगे, 5 माइनस 0, तो आंसर क्या आएगा? 5। तो ये रहेगी इसकी रेसिडुअल कैपेसिटी है ना। तो हम लोग को क्या करना है, रेसिडुअल कैपेसिटी चेक करना है ये पाथ में। अभी देखो पहला वाला 1 to 2 पाथ में कितना है, कैपेसिटी 7 है, और ये फ्लो 0 है। तो 7 माइनस 0 मतलब रेसिडुअल कैपेसिटी कितना है? 7 है। उसके बाद पाथ नंबर 2 to 5 में देखो 5 और 0 है, तो कैपेसिटी 5 है और फ्लो 0 है। तो 5 माइनस 0 रेसिडुअल कैपेसिटी कितना है? 5 है। उसी तरह से यहाँ पे देखो 5 to 7 में कैपेसिटी 10 है और फ्लो कितना है? 0 है। तो 10 माइनस 0 मतलब रेसिडुअल कैपेसिटी कितना है? 10 है ना। तो यहाँ पे रेसिडुअल कैपेसिटी 7 है, 5 है और यहाँ पे 10 है। तो मिनिमम रेसिडुअल कैपेसिटी कहाँ पे मिल रही है हम लोग को? यहाँ पे मिल रही है ना। वो कितनी है? 5 है ना। तो ये रहेगा हमारा बॉटलनेक कैपेसिटी है ना। तो बॉटलनेक कैपेसिटी कितना आ गया हमारा? 5 आ गया है ना। तो अब यहाँ पे बॉटलनेक कैपेसिटी हम लोग लिख देंगे 5 है ना। तो देखो अभी जो हमारा फर्स्ट पाथ है 1 2 5 7, इसमें जो हमारा मिनिमम रेसिडुअल कैपेसिटी आया वो है 5। वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया बॉटलनेक कैपेसिटी। अब क्या करना है, अब हम लोग को नेक्स्ट इटरेशन पे जाना है। नेक्स्ट इटरेशन मतलब क्या करना है, इसी डायग्राम को एज इट इज वापस से ड्रॉ करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है ना।
अब एज इट इज ड्रॉ करने के बाद क्या करने का, इसके जितने कैपेसिटीज के वैल्यू थे वो सारे के सारे वैल्यू आप लोग को यहाँ पे लिख देना है ना। अब हम लोगों ने जो पाथ सेलेक्ट किया था उस पाथ पे क्या करना है, हर एक के जगह पे, फ्लो के जगह पे क्या लिखना है, बॉटलनेक कैपेसिटी लिखना है। जो सिर्फ पाथ सेलेक्ट किया था उस पे ही लिखना है। जैसे कि हमारा पाथ क्या था 1 to 2, तो यहाँ पे 7 के साथ हम लोग 5 लिख देंगे, ये 5 के साथ भी 5 लिख देंगे फ्लो, और 10 के साथ भी फ्लो हम लोग 5 लिख देंगे। बाकी के वैल्यूज के साथ हम लोग को फ्लो 5 नहीं लिखना है, सिर्फ जो पाथ सेलेक्ट किया था वहां पे ही बॉटलनेक के वैल्यू पाथ के जगह पे फ्लो के जगह पे लिखना है। ओके, बाकी सब वैल्यूज में फ्लो के जगह पे क्या आएगा, 0 0 ही आएगा जैसा एज इट इज पहले था। ओके, सिर्फ फ्लो के वैल्यू कहां पे चेंज होंगे, जहां पे जो पाथ हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, है ना, उस पाथ में जो बॉटलनेक कैपेसिटी का वैल्यू आया है वो फ्लो के जगह पे आ जाएगा सिर्फ पाथ में। ओके, बाकी जगहों पे जो हमारा फ्लो था 0 वैसा ही एज इट इज लिख देना है। ओके, अब देखो, अब वापस से क्या करना है, हम लोग को रेसिडुअल कैपेसिटी को देखना है, रेसिडुअल कैपेसिटी कैलकुलेट करना है पाथ के वैल्यूज के लिए, है ना। अब यहाँ पे देखो रेसिडुअल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी माइनस फ्लो, मतलब 7 - 5 कितना आ गया, 2 है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपेसिटी 5 है और फ्लो 5 है, तो 5 - 5 यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। अब जहां पे रेसिडुअल कैपेसिटी 0 होता है ना, तो वो पाथ क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। मतलब अब ये 2 to 5 का जो ये पाथ है, ये पाथ क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अभी यहां से वापस हम लोग पाथ नहीं ले सकते। ओके, उसी तरह से यहाँ पे भी देख लो कितना है, 10 - 5 मतलब यहाँ पे 5 है। ओके, तो जहां पे 0 हो गया उसको हाईलाइट कर लेना, अब वो पाथ ब्लॉक हो गया। अब ये पाथ हम लोग वापस से सेलेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो अब क्या करना है, अब अपने को नेक्स्ट वापस आर्गुमेंटेड पाथ देखना है। पहला पाथ देखा हम लोगों ने, है ना, और यहाँ पे फ्लो की वैल्यू कितनी आ गई, फ्लो की वैल्यू आ गई हमारी 5, है ना। ये जो बॉटलनेक कैपेसिटी आया पहला, उसको ही वही फ्लो की वैल्यू होती है ना। तो फर्स्ट फ्लो की वैल्यू मिल गई हम लोग को 5, है ना। अब वापस नेक्स्ट इटरेशन करेंगे तो वहां से और एक हम लोग को फ्लो की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो इस तरह से फ्लो के वैल्यूज आते जाएंगे और लास्ट में जितने फ्लो के वैल्यू है उसको ऐड करना है, तो वो रहेगा हमारा फाइनल फ्लो। ओके, मैक्सिमम फ्लो बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना। अभी पहला पाथ सेलेक्ट किया था हम लोगों ने यहाँ पे, अब सेकंड पाथ सेलेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ना। तो सेकंड पाथ हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ये वाला नहीं आना, 2 to 5 हम लोग नहीं ले सकते। ओके, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे 1 3 6 7, है ना, कि नीचे वाला पाथ लेंगे 1 3 6 7, है ना। तो अभी यहाँ पे पाथ सेलेक्ट करने वाले हम लोग 1 3 6 7, है ना। तो 1 3 6 7 आर्गुमेंटेड पाथ लेंगे हम लोग, है ना। तो आर्गुमेंटेड पाथ की वैल्यू यहाँ पे लिख दो 1 to 3 to 6 to 7। ओके, अब देखो, अब ये वाला पाथ हम लोगों ने सेलेक्ट किया, तो ये पाथ में क्या करना है, हम लोग को वापस से वही प्रोसीजर करना है। क्या है, रेसिडुअल कैपेसिटीज के वैल्यूज निकालना है। तो रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, देखो, सिर्फ पाथ के वैल्यू के लिए ना, आर्गुमेंटेड पाथ जो सेलेक्ट किया उसके लिए। तो 1 to 3 में यहाँ पे कैपेसिटी 10 है और फ्लो 0 है, तो 10 - 0 ये हो गया हमारा रेसिडुअल कैपेसिटी, कितना है 10। उसके बाद देखो यहाँ पे 7 - 0 रेसिडुअल कैपेसिटी है 7। यहाँ पे देखो 4 - 0 रेसिडुअल कैपेसिटी है 4। तो मिनिमम रेसिडुअल कैपेसिटी कौन सी, ये वाली है, 4 - 0 दैट इज 4, है ना। तो ये 4 रहेगा हमारा बॉटलनेक कैपेसिटी। तो यहाँ पे इस आर्गुमेंटेड पाथ के लिए बॉटलनेक कैपेसिटी कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। समझ में आया यहाँ तक। अब ये बॉटलनेक कैपेसिटी 4 आ गया। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट इटरेशन पे जाना है वापस, है ना। वापस से क्या करना है, वापस से यही डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करो। अब वापस से हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन के लिए यहाँ पे डायग्राम पूरा ड्रॉ कर लिया, है ना। सेम एज इट इज डायग्राम ड्रॉ किया, और एज इट इज डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, ये जो पाथ के जो वैल्यूज है, ये जो पाथ हम लोगों ने सेलेक्ट किया, इसके जो फ्लो के वैल्यूज है, वो वैल्यूज सिर्फ यहाँ पे नहीं लिखना है, बाकी सारे एज इट इज लिख दो, जैसे थे वैसे, यहाँ पे जैसे थे वैसे एज इट इज लिख दो। सिर्फ जो पाथ सेलेक्ट किया हम लोगों ने 1 3 6 7, इसके जो फ्लो के वैल्यूज है, वो फ्लो के वैल्यू अभी आपको नहीं लिखना है। ओके, अब क्या करना है, अब देखो 1 3 6 7 हमारा पाथ था, यहाँ पे बॉटलनेक कैपेसिटी कितना है, 4 आया, है ना। तो अब जो पाथ सेलेक्ट किया था हम लोगों ने 1 3 6 7, है ना, तो ये पाथ में जितने सारे कैपेसिटीज आ रहे हैं सबके लिए फ्लो के वैल्यू कितने लिखना है, ये लिखना है। बॉटलनेक कैपेसिटी जो आया है हमारा, है ना, 4, है ना। यहाँ पे भी 4 लिख दो, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, है ना। अब वापस से रेसिडुअल कैपेसिटी निकालना है ना। तो रेसिडुअल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, कैपेसिटी माइनस फ्लो, मतलब 10 - 4, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे देखो 7 - 4, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, है ना। और यहाँ पे देखो 4 - 4, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। अब रेसिडुअल कैपेसिटी 0 हो गया, मतलब उसका मीनिंग क्या है कि ये पाथ अब ब्लॉक हो गया है ना। ये पाथ क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। अब इसको वापस हम लोग, जैसे इसको कैलकुलेशन में यूज नहीं कर सकते थे, अब इसको भी हम लोग वापस
फर्दर पाथ जब लेंगे हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, है ना। अब 2 पाथ ब्लॉक हो गए यहाँ पे, है ना। अब देखो उसी के साथ क्या करने का, यहाँ पे जो लास्ट इटरेशन में अपना फ्लो कितना आया था 5 आया था, है ना, जो बॉटलनेक कैपेसिटी है, प्लस अब कितना आया फ्लो हमारा, जो बॉटलनेक कैपेसिटी कितना है 4 आया, तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, अब वापस से अपने को नया पाथ सेलेक्ट करना है ना। अब लास्ट में अब नया पाथ सेलेक्ट करते टाइम क्या याद रखना है अपने को कि ये वाला पाथ और ये वाला पाथ उसमें नहीं आना चाहिए, है ना। अब ये दोनों को छोड़ के कौन सा पाथ हो सकता है वो देखेंगे, पॉसिबल पाथ हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है, 1 to 2 चले गए हम लोग, है ना, फिर 2 से 4 चले जाएंगे, 2 से 5 नहीं जा सकते, वो ब्लॉक है, ओके। 2 से 4 चले गए, अब देखो 4 से इधर भी नहीं जा सकते क्योंकि ये ब्लॉक है, ये रास्ता ब्लॉक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा अपने को, ना। 4 से 5 जाएंगे, फिर 5 से 7 जाएंगे, तो ये पाथ हमारा चलेगा 1 2 4 5 7, है ना। तो ये पाथ ले लेंगे हम लोग। अभी पाथ कौन सा ले रहे हैं हम लोग, 1 2 से 4, 4 से 5 और 5 से 7, है ना। ये वाला पाथ सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, ओके। अब ये वाला पाथ सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है अपने को, वापस पाथ सेलेक्ट हो गया हमारा। अब क्या चेक करना है, अब वापस से हम लोग को रेसिडुअल कैपेसिटीज चेक करना है ना, रेसिडुअल कैपेसिटीज ऑफ पाथ, है ना। अब रेसिडुअल कैपेसिटी पाथ के कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना, सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं ना। यहाँ पे देखो कैपेसिटी माइनस फ्लो, है ना, तो यहाँ पे देखो रेसिडुअल कैपेसिटी कितना है 7, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, है ना। उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 3, 3 माइनस 0 3, यहाँ पे भी देखो 3, 3 माइनस 0 3, और यहाँ पे देखो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5 हो गया, है ना। तो देखो मिनिमम रेसिडुअल कैपेसिटी कहाँ पे आ रही है, मिनिमम रेसिडुअल कैपेसिटी आ रही है यहाँ पे, है ना। 7 माइनस 5 2 हो रहा है, तो 2 मिनिमम रेसिडुअल कैपेसिटी, है ना। तो कितना है 2 है, तो वो मिनिमम रेसिडुअल कैपेसिटी क्या रहती है हमारी, बॉटलनेक कैपेसिटी रहती है। तो यहाँ पे लिख दो 2, है ना, दैट इज द मिनिमम रेसिडुअल कैपेसिटी जो आ गई, वही बॉटलनेक कैपेसिटी होती है जो फ्लो पाथ में होती है, ऑगमेंटेड पाथ में, ओके। ये हो गया। अब क्या करना है, अब वापस न्यू इटरेशन पे चले जाओ, है ना। अब क्या करना है अपने को, सेम एज इट इज डायग्राम वापस यहाँ पे ड्रॉ करना है। देखो नेक्स्ट इटरेशन के लिए हम लोगों ने डायग्राम बना लिया, एज इट इज जो वैल्यू थे सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने उतार दिए, है ना। अब क्या करना है, अब हमारा जो पाथ है उसमें क्या करना है, बॉटलनेक के वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है फ्लो में, है ना। अब देखो बॉटलनेक का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 को ऐड करो फ्लो में। यहाँ पे फ्लो कितना है 5 है, तो 5 में 2 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 7, है ना। वैसे ही अब 1 to 2 पाथ था हमारा, 1 to 2 के बाद क्या है 2 to 4। अब देखो 2 to 4 में हमारा फ्लो कितना है 0 है, तो 0 में ये 2 को ऐड कर दो, है ना, फ्लो में, है ना। तो 0 में 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसी तरह से 4 to 5 है, 4 to 5 में देखो 4 to 5 में फ्लो कितना है 0 है, तो 0 में बॉटलनेक कैपेसिटी 2 को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2, बराबर। उसी तरह से अब लास्ट क्या है 5 to 7, 5 to 7 में फ्लो कितना है 5 है, 5 में 2 को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 7, है ना। अब क्या करना है, अब वापस से रेसिडुअल कैपेसिटीज कैलकुलेट करना है। देखो रेसिडुअल कैपेसिटी सब में पहले देखो, यहाँ पे देखो, है ना, 1 to 2 में कैपेसिटी कितना है 7, 7 माइनस फ्लो, मतलब 7 माइनस 7 ये क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया, मतलब ये पाथ क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब ये फर्दर वापस पाथ में हम लोग इसको नहीं ले सकते, कैलकुलेशन में इसको यूज नहीं कर सकते, ओके। अब उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 3 माइनस 2, मतलब यहाँ पे रेसिडुअल कैपेसिटी 1 है, यहाँ पे भी 3 माइनस 2 1 है, और यहाँ पे भी 10 माइनस 7 3 है, ओके। तो ये पाथ वापस से हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो 1 2 3 ये 3 पाथ हमारे क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। अब इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते ऑगमेंटेड पाथ के लिए, है ना। अब क्या करना है, अब ये बॉटलनेक कैपेसिटी कितना आया था 2 आया था, तो फ्लो में इसको ऐड कर दो, प्लस, है ना, 5 + 4 + 2 हो गया, है ना। अब नेक्स्ट इटरेशन पे जाते हैं। नेक्स्ट इटरेशन जाने के लिए हम लोग क्या करना है, वापस नेक्स्ट हम लोग को नया पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें ये 3 पाथ नहीं आने चाहिए ना, ऑगमेंटेड पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा नया वाला हम लोग को, है ना। तो अब देखो अब कौन सा लेंगे हम लोग, देखो 1 to 2 तो नहीं जा सकते, ये ब्लॉक हो गया। 1 to 3 जा सकते हैं, 1 to 3 जा सकते हैं, 3 to 6 नहीं जा सकते, 6 से इधर नहीं जा पाएंगे हम, है ना। अब उसके बाद देखो 1 to 3 चले गए, 3 से 4 जा सकते हैं ना, 4 से 5 जाएंगे, 5 से 7 जाएंगे, है ना, ये हम लोग कर सकते हैं। तो चलो 1 3 4 5 7, है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 3 4 5 7, है ना। तो ये पाथ को हम लोग हाईलाइट कर देते हैं 1 3 4 to 5 and 5 to 7। यहाँ पे कोई भी ब्लॉक पाथ हम लोग को नहीं मिल रहा है, ओके। अब क्या करना है, अब वापस से वही प्रोसीजर हम लोग को क्या करना है, रेसिडुअल कैपेसिटीज ऐड करना है जो भी पाथ के वैल्यूज है। सब में पहला वैल्यू है ये देखो, है ना, कैपेसिटी माइनस फ्लो, मतलब 10 - 4 कितना आ गया 6, है ना।
उसके बाद यहाँ पे देखो 3 to 4 में देखो 2 - 0 2 आ गया। उसी तरह से 4 to 5 में देखो क्या है 3 - 2 1 आया है। उसी तरह से 5 to 7 में देखो क्या है 10 - 7 3 आया है। तो सब में मिनिमम कहाँ पे आया, मिनिमम यहाँ पे आया है 3 - 2 1 है ना, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिला है हम लोग। कितना मिला है, मिनिमम रेसिडुअल कैपेसिटी 1 मिला है ना। तो बॉटलनेक कैपेसिटी में क्या कर देना है, यहाँ पे हम लोग को 1 लिख देना है ना। तो ये जो हमारा ऑगमेंटेड पाथ है 1357, इसके लिए बॉटलनेक कैपेसिटी कितना मिल गया हम लोग को, 1 मिल गया है ना। अभी बॉटलनेक कैपेसिटी हम लोग को मिल गया। बॉटलनेक कैपेसिटी मिलने के बाद क्या करना है अपने को, अभी वापस से न्यू इटरेशन में जाना है। उसके लिए वापस से ये डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना है, वापस से डायग्राम। ओके, तो देखो नेक्स्ट इटरेशन के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दिए ऑलरेडी, जैसे थे यहाँ पे वैसे एज इट इज लिख दिए है ना। अब क्या करना है हम लोग को, अब अपने को सिंपल क्या करना है, जो भी हमारा ऑगमेंटेड पाथ है उसके हर एक पाथ के वैल्यू में क्या करना है, बॉटलनेक कैपेसिटी को ऐड करना है फ्लो के वैल्यू में है ना। तो बॉटलनेक कैपेसिटी कितना है, 1 है। अभी 1 को हमको ऐड करना है। पहला वाला कौन सा है, 1 2 3। देखो तब 1 2 3 में हमारा जो फ्लो का वैल्यू वो कितना है, 4 है। तो 4 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 5। ओके, अब उसी तरह से देखो 3 to 4। अब देखो 3 to 4 में यहाँ पे फ्लो का वैल्यू कितना है, 0 है। तो 0 में 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब उसी तरह से देखो 4 to 5 में फ्लो कैपेसिटी कितना, फ्लो कितना है, 3 है ना, 2 है, सॉरी फ्लो कितना है, 2 है। तो 2 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 3। ओके, अब उसी तरह से लास्ट क्या है, 5 to 7 में फ्लो की वैल्यू है 7। इसमें अगर हम लोग बॉटलनेक कैपेसिटी ऐड कर देंगे 1 तो 7 का क्या हो जाएगा, 8 हो गया। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे देखो वापस क्या करना है अपने को, रेसिडुअल कैपेसिटी चेक करना है, कैलकुलेट करना है सबके, है ना। यहाँ पे रेसिडुअल कैपेसिटी कितना रहेगा, 10 - 5 5। यहाँ पे रहेगा 2 - 1 1। यहाँ पे देखो 3 - 3 ये 0 हो गया। ये रेसिडुअल कैपेसिटी 0 हो गया, मतलब ये पाथ ब्लॉक हो गया अभी। वापस यहाँ पे देखो 10 - 8 2 है। ओके, अब यहाँ पे इटरेशन खत्म हुआ। अब क्या करना है, ये बॉटलनेक कैपेसिटी कितना है, 1 आया। तो फ्लो में इसको ऐड कर दो +1 है ना। अब अपने को वापस नया पाथ सेलेक्ट करना है, देखना है नया पाथ मिलता है या नहीं मिलता। देखो अब नया पाथ हम लोग को कैसे मिलेगा, देखो यहां से हम लोग 2 की तरफ जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। यहां से 1 to 3 आ गया है ना। अब 3 से 4 चले गए हम लोग है ना। अब 4 से 6 नहीं जा सकते, 6 से 7 ब्लॉक है। ओके, यहां से ऊपर भी नहीं जा सकते, डायरेक्शन नीचे है। ओके, अब देखो यहाँ से 4 चले गए, 4 से 5 जाएंगे, लेकिन 4 से 5 जा सकते क्या, 4 से 5 नहीं जा सकते हम लोग है ना। अब यहाँ से यहाँ पे आगे 4 से हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ से भी आगे नहीं जा सकते और यहाँ से भी आगे नहीं जा सकते। पूरा का पूरा पाथ ब्लॉक है, मतलब हम लोग को और कोई ऑगमेंटेड पाथ अभी पॉसिबल है क्या, यहाँ पे नहीं है। कोई और ऑगमेंटेड पाथ हम लोग को यहाँ पे नहीं मिल सकता है, मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, नेक्स्ट इटरेशन नहीं जाना है। और जो मैक्सिमम फ्लो हमारा रहेगा, वो मैक्सिमम फ्लो कौन सा रहेगा, ये वैल्यू का जो एडिशन है, या सिंपल बॉटलनेक कैपेसिटी जितने हम लोग को मिले हैं इनका एडिशन कर दो। देखो 5 + 4 9 और 9 + 3 9 + 2 क्या हो गया, 11 और +1 12 है ना। तो बॉटलनेक कैपेसिटी कितना आ गया, मैक्सिमम फ्लो कितना मिल गया हम लोग को, मैक्सिमम फ्लो इज 12 है ना। तो देखो फॉर दिस नेटवर्क डायग्राम बाय यूजिंग मैक्सिमम वाइजिंग फोर्ड फर्गसन एल्गोरिथम, मैक्सिमम फ्लो वैल्यू इज 12। कितनी है, 12 है। समझ में आया प्रॉब्लम, देखो एकदम इजी है। मेन यहाँ पे कंसेप्ट है रेसिडुअल कैपेसिटी का है ना। रेसिडुअल कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए और वैल्यूज कैसे निकालने वो, और आपको डायग्राम्स हर बार नया डायग्राम बनाना है, ये बात याद रखो। ओके, तो देखो प्रॉब्लम समझ में आया। प्रॉब्लम समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।